हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का जो बुक है पैनोरमा, उसका जो 4th लेसन है। क्या नाम है लेसन का? ड्राउट। लिखा गया है शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस लेसन में यह स्टोरी है जो अपनी, इसमें शरत चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं हम देखते हैं। इसमें पहले तो उनके राइटर के बारे में बताया गया है शरत चंद्र चटर्जी के बारे में कि शरत चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवेलिस्ट। प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रसिद्ध, फेमस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब जो स्टार्टिंग की शुरुआत की 20वीं शताब्दी थी उसके बंगाली नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में बहुत ही फेमस थे शरत चंद्र चटर्जी। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफ स्टाइल स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल एंड द कॉन्टेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेज। मतलब इसमें क्या है कि जो भी उनकी जो राइटिंग्स होती थी, जो भी उनकी रचनाएं होती थी, वो किसके साथ होती थी? लगभग किसके ऊपर डिपेंड होती? लाइफस्टाइल पर होती थी। ट्रेजेडी, कोई भी दुखांत घटना है उसके बारे में होती थी। स्ट्रगल होता किसी भी विलेज के, जो लोकल, जो ग्रामीण लोग हैं उनका होता, या फिर समाज के अंदर कोई भी ऐसे काम जो बुराइयां हैं उसके ऊपर होता था। अब देखिए यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। तो ध्यान रखना इस गांव का नाम क्या है? काशीपुर, जिस गांव की हम कहानी की बात कर रहे हैं। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, इट्स जमींदार वॉज ए स्मॉलर स्टिल। मतलब एक गांव छोटा सा था और इसका जमींदार भी अभी तक छोटा ही था गांव का था जो। येट हिज टेनेंट्स, अब टेनेंट्स क्या होते हैं? टेनेंट्स डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम। अब जो किराएदार होते हैं उसके, टेनेंट होते हैं किराएदार, और वो भी क्या अभी तक उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। बिकॉज ही वॉज सो रूथलेस, मतलब वो बहुत ही अजीब तरह का था, मतलब बहुत ही जिसको अपने बोले ना सभी से अलग तरीके का था, मतलब व्यवहार उसका बहुत बुरा था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, और यंगेस्ट कहते हैं सबसे जो छोटा सन है, जो सबसे छोटा पुत्र है, उसका बर्थडे था। इट वॉज नून, मतलब दोपहर का समय था। तारक रत्ना द प्रीस्ट, तारक रत्ना कौन है? जिसका नाम है पुजारी, जिसका नाम है तारक रत्ना, कौन है वो? पुजारी। वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, वो जमींदार के घर से वापस अपने रास्ते आ रहा था, घर आ रहा था अपने। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, कि जहाँ पे वो प्रेयर्स करता था, मतलब जमींदार के घर पे वो प्रेयर्स वगैरह करके और अपने घर वापस आ रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, मतलब मई का एंड, मई के अंतिम दिन चल रहे थे। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। पैच ऑफ क्लाउड मतलब बादलों का थोड़ा सा निशान भी नहीं आसमान में दिख रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट पॉर्ड फायर, पॉर्ड क्या होता है? डाल देना ऊपर से या बरसाना। तो जो बरसात, बिल्कुल बरसात के बिना जो मौसम था वो आग बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन। अब हॉरिजन क्या होता है? क्षितिज बोलते हैं जिससे। क्षितिज क्या होता है? हम दूर तक खाली जगह में देखें तो हमें एक ऐसा बिंदु दिखाई देता है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी एक साथ मिल रहे हैं आपस में, ऐसा प्रतीत होता है हमें, तो उस बिंदु को कहते हैं हॉरिजन, मतलब क्षितिज। तो हम देखें सामने हमारे खेत, स्ट्रेचिंग आउट मतलब फैले हुए, क्षितिज तक, दूर दूर तक, जहाँ तक अपनी नज़र जा रही थी खेत ही खेत फैले हुए थे। had broken up into tens of thousands of fissures in burning blaze। burning blaze क्या होता है? जलती हुई, धधकती हुई आग बोलते हैं जिसे हम। खेत ऐसे हो रहा था जैसे आग जल रही है खेतों में। and it looked as though the life blood of mother earth was unceasingly flowing out through them as smoke। अब ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ ब्लड, मतलब जिंदगी खून होके, खून की तरह मदर अर्थ, भारत माता, सॉरी धरती माता की जो जिंदगी थी वो क्या खून के रूप में अनसीजिंगली, सीज होता है ना रुक जाना, तो अनसीजिंगली बिना रुके हुए, फ्लोइंग आउट मतलब बाहर बह रही थी। कहाँ से? थ्रू देम मतलब पृथ्वी में से। एज स्मोक धुएं के रूप में, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी से धुएं के रूप में जो उसका खून है वो बाहर निकल रहा है। इफ़ वन गैस्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, गैस होता है टकटकी लगा के लगातार देखना, यदि कोई लगातार टकटकी लगा के वो धुएं को ऊपर उठता हुआ देखता रहता। फ्लेम लाइक सीनस मूवमेंट इट लेफ्ट हिम एज इट वर डैज्ड विद ड्रंकनेस। तो ऐसा लगता था कि आदमी क्या किसी नशे में देख रहा है इधर। एट द एंड ऑफ द फील्ड, जहाँ पे फील्ड का खेतों का एंड हो रहा था, बिसाइड द रोड मतलब सड़क के बराबर। दे स्टूड द हाउस ऑफ गफूर,
द वेवर, और वहाँ पे क्या है, गफूर नाम का जो आदमी था उसका घर था वहाँ पे सड़क के किनारे। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन र्यून्स, जो मड वाल, जो मिट्टी की कीचड़ की बनाई हुई दीवारें थी वो क्या, र्यून्स होते हैं खंडहर, वही दीवारें जो मिट्टी की दीवारें हैं मड वॉल्स हैं वो क्या खंडहर में चेंज हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और जो आंगन था उनका, और उनके आंगन ने टच कर लिया किसको, जो पब्लिक हाईवे, जो सार्वजनिक जो रास्ता था घर के सामने उसको। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई, और जो घर के अंदर की जो प्राइवेसी थी वो क्या है, थ्रोन मतलब फेंक दी जाती थी बाहर राहगीरों तक कि देखिए घर खंडहर हो चुका है, दीवारें घर की ढह चुकी है। यही तो कारण है ना कि आंगन रास्ते के साथ मिल गया, क्योंकि बाहर सड़क थी, रास्ता था, फिर बीच में दीवार आती, फिर आगे आंगन था, लेकिन बीच की दीवार ढह गई तो आंगन और रास्ता एक ही हो गए। और जो मकान भी ढह रहा था तो उनकी जो घर की अंदर की कोई भी प्राइवेसी थी, जो भी गोपनीय बातें थी, जो भी अंदर उनका गोपनीय बात थी, जो भी हर बात क्या है राहगीरों तक पहुंच रही थी। है गफूर, इज एनीबॉडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्ना, तो वहां से जो पुजारी तारक रत्ना जाता है तो उसने आवाज लगाई कि हे गफूर, अरे गफूर कोई अंदर है क्या। कॉल्ड आउट तारक रत्ना ने मतलब उनको बुलाया। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री बाय द रोड साइड मतलब सड़क के किनारे के पास खड़ा हुआ था वो तारक रत्ना। कहाँ पर, शेड ऑफ ए ट्री मतलब एक पेड़ की छाया में खड़ा हुआ था। व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विद फीवर, यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। फादर इज डाउन विद फीवर, पिताजी बुखार से ग्रसित हैं। आफ्टर आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की जो छोटी पुत्री थी उसने आंसर दिया। एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर, लगभग 10 साल की थी, जो कि अपीयर हुई मतलब दिखाई दी दरवाजे पे। फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्ना शाउटेड, मतलब वो क्या कहता है कि क्या बुखार हो गया, तो इसको जो ठीक करने वाला आदमी है या डॉक्टर है, डॉक्टर वगैरह को क्या कर रहा है, जैसे अपने वैद्य वगैरह बोल देते हैं, तो उसको क्या स्काउंड्रल बोल रहा है कि आप स्काउंड्रल को बुलाओ। द नॉइज ब्राउट गफूर आउट, मतलब जैसे ही शोर हुआ, आवाज़ हुई, तो गफूर उसको सुनते हुए बाहर आ गया। शीवरिंग विद फीवर, अब शिवरिंग क्या होता है, कांपना, फीवर बुखार, बुखार के साथ वो कांप रहा था। ए बुल वाज टाइड टू ओल्ड अकेसिया, पुराने अकेसिया मतलब आग का वृक्ष है जो पुराना कोई, और उससे बुल है जो उनका बैल है वो क्या है, टाई किए वो था, बंधा हुआ था। एंड लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, लीन्ड होता है झुका हुआ, और वो झुका हुआ था टूटी हुई दीवार के सहारे। अगेंस्ट होता है के सहारे, मतलब दीवार के साथ कोई चीज़ टच हो रही है तो उसको अगेंस्ट द वॉल बोलेंगे। तो अगेंस्ट द वॉल मतलब टूटी हुई दीवार के सहारे वो जो झुका हुआ खड़ा था। What do I see there? डिमांडेड तारक रत्ना, इंडिकेटिंग द बुल, मतलब वो झुके हुए इतने कमजोर से हुए बैल की तरफ इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए तारक रत्ना कहता है व्हाट डू आई सी देयर, कि मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, अब टॉलरेट होता है परेशान करना, क्या आपको लगता है कि वास्तव में लैंडलॉर्ड इसको परेशान नहीं करेगा। अब हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या था, अपमान है, एंड द हीट ऑफ द सन, और उसको अपमान और सूर्य की हीट से उसका चेहरा चमक उठा था, मतलब लाल हो चुका था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड नॉट बी हार्श, शुड बी हॉट एंड हार्श, यह एक्सपेक्ट की जा सकती है, यह आशा की जा सकती है कि वो शब्द है जो उसके वो मतलब बहुत ही खराब और गर्म शब्द थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने क्या सिंपली सीधे साधे तरीके से उसकी तरफ देखा। अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट्स ऑफ हिज वर्ड्स, लेकिन जो उसके शब्द थे उनका मतलब भी नहीं समझ पा रहा था वो, मतलब अपने अंदर पहचान नहीं पा रहा था उन शब्दों को। वेल सेड तारक रत्ना कहता है ठीक है, अच्छा है। आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर, कि मैंने सुबह भी बैल को यहीं बंदे देखा था और दोपहर हो चुकी है, अभी तक भी यही है, कि आपने इसको और जगह भी नहीं ले जाके बांधा। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, और यदि मतलब ये बुल है जो बैल है वो क्या है, डाइज मर जाता है, तो आपका जो स्वामी है, मालिक है, वो आपको फ्ले यू अलाइव, आपको जिंदा उड़ा देगा, मतलब आपको जिंदा मार देगा। वट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, लेकिन कहता है कि श्रीमान मतलब फादर क्या है, अपने गुरु मानते हैं उसको, तो पिता की उपाधि दे रहा है कि फादर मैं अब क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं निसहाय हूँ, मतलब असहाय हूँ, मेरी कोई भी सहायता नहीं कर रहा। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मेरे को क्या है, फीवर है, बुखार है। आई कैंट टेक हिम आउट टू ग्रेज, आई फील सो इल, कि मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं उसको चरने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। कैंट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, वो कहते हैं ग्रेज क्या होता है, चरना, हिमसेल्फ खुद से, क्या आप उसको खुद चरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते कि खुला छोड़ दो वो खुद चर के आ जाएगा।
वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, कि पिताजी श्रीमान जी मैं उसको कहाँ पे भेजूँ। पीपल हैव नॉट थ्रेश्ड देयर पैडी, पैडी होता है धान, येट मतलब अभी तक, लोगों ने अभी तक इसका जो धान है उसको क्या है निकाला नहीं है। थ्रेश्ड मतलब धान से फसल अलग नहीं निकाली है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपको टेंसेज करवाए थे, तो टेंसेज में क्या चीज़ करवाई थी आपको, येट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहाँ पे येट का यूज़ होता था, किसका, येट का, तो वहाँ पे आपको पता था ना टेंस नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे भी देखो हैव नॉट आ रहा है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस के अंदर टेंस जोड़ा करो, फिर आपकी स्ट्रांग होगी इंग्लिश और भी से। इट इज़ स्टिल लेइंग इन द फील्ड्स, मतलब जो पैडी है वो अभी तक, स्टिल होता है अभी तक, लेइंग पड़ी हुई है किसमें, खेतों में पड़ी हुई है। द स्ट्रॉ हैज़ नॉट बीन गैदर, स्ट्रॉ होता है भूसा, जिसे हम तूड़ी बोल देते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में, कि जो भूसा है वो अभी तक गैदर नहीं हुआ है, इकट्ठा नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज़ बर्न्ड टू सिंडर्स, देयर इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कि मतलब हर चीज़ क्या है आग में जला दी गई है, जल रहा है, हर चीज़ खत्म हो चुकी है। मतलब खेतों में ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति से आग बरस रही है। और इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, अब देखो ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास की ब्लेड तो कोई नहीं होती, लेकिन यहाँ पत्तियों की बात कर रहे हैं, मुझे घास की एक पत्ती भी नहीं मिल रही है कहीं पे। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, कि मैं उसको खुला चरने के लिए खुला कैसे छोड़ सकता हूँ श्रीमान। He might start poking his nose into somebody's paddy and eating somebody's straw, कि वो क्या कर सकता है, अपनी जो नाक है या अपना मुंह है वो किसी की पैडी धान के अंदर मार सकता है, या किसी की स्ट्रा जो भूसा है, किसी की तूड़ी है, वो उसको खा सकता है। तारा कितना सॉफ्ट एंड लिटल, तारा कितना थोड़ा सा कोमल हो गया, सॉफ्ट हो गया। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेडो समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मंच, तो अब वो क्या कहता है कि आप उसको खाने के लिए थोड़ा सा एक बंडल, एक गठरी या फिर तो कोई 2 गठरी स्ट्रॉ की, भूसे की दे सकते हो, और कम से कम उसको छाया में तो बांध सकते हो मेरे भाई। वो कहता है हैज़ नॉट योर डॉटर कुकड राइस, की क्या आपकी आज पुत्री ने, कुकड मतलब पकाया है, राइस कि क्या आज आपकी पुत्री ने चावल नहीं बनाए हैं, कि चावल नहीं पकाए हैं। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, कि जो उबले हुए चावल का जो पानी होता है, एक टब भरा हुआ, वो पानी पिला दो उसको, कम से कम कुछ तो एनर्जी आएगी। लेट हिम ड्रिंक इट, कि उसको वो पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर कुछ नहीं बोलता। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्ना, वो असहाय रूप से तारक रत्ना की तरफ देखता है। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक लंबी सी साई, साई क्या होते हैं, आहे भरना, आहे भरते हुए वहाँ से निकल जाता है। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है। वट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, लेकिन फिर भी आपके हिस्से की जो मतलब ज़मींदार से आप अपने हिस्से की तूड़ी लोगे, उसका आप क्या करोगे। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, और मैं सोचता हूँ कि आपको अपने पेट की जो बेली होता है, पेट कि जो अपने बेली की पेट की जो भूख है उसको सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए उसको बेच देना चाहिए। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल ऑफ फॉर द वुल, कि आपने क्या किया, सारा कुछ बेच देते हो, कम से कम एक बंडल तो इस बैल के लिए बचा के रख लेते, आपने सारा भूसा वगैरह बेच दिया। हाउ कॉलस, कॉलस क्या होते हैं, निर्दयी या स्वार्थी, कि आप कितने स्वार्थी हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इससे आगे। आज रहेगा सिर्फ अपना इतना ही मैटर। तो अब इसमें अब तक देखिए कि क्या है, इसमें बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कोई पानी नहीं होता, फसल नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो उसको बैल को खिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती उनके पास। तो बैल बिल्कुल भूख से प्यास से सूख चुका है और पुराने आग के वृक्ष के पास बंधा हुआ झुका हुआ है बिल्कुल दीवार के सहारे, और अब वो कहते हैं कि खिलाएं, तो इसको क्या खिलाएं, किसी के खेत में छोड़ भी नहीं सकते। इतनी मतलब उनकी निर्दयता वाली बात है, मतलब वो खुद इतने निर्दयी हैं, अपने पेट की आग बुझाने के लिए सारी की सारी भूसा बेच दी उन्होंने, सारा का सारा, बैल के लिए एक बंडल भी नहीं रखा, और इतनी बुरी हालत भी हो चुकी है उनकी, वो मजबूर भी हैं बेचारे। तो अब देखेंगे लास्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इस लेसन में आगे क्या होएगा, क्या बात होती है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।